नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2024 में जो आगे एग्ज़ाम होगा आपका, चाहे इसमें चंडीगढ़ जो है वहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, चाहे वो वाला एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का है या फिर किसी अन्य राज्य में कोई आपका अन्य एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर जो हम ये कि जो वेद जो है जिसमें ऋग यजुः साम अथर्ववेद, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर जानकारी जो है विस्तार पूर्वक, तो उनको जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके ऋग्वेद यजुर्वेद और इसमें जो ये आपके ब्राह्मण जो आते हैं शाखा और जो ब्राह्मण आते हैं उनको किया था। और आज की वीडियो जो है इसमें फिर हमारे आरण्यक जो है और इसके आगे के जो उपनिषद हैं, तो ये जो आज की वीडियो में आ जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आपके इनके अंदर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो विस्तार पूर्वक जो हम यहाँ पर इनको देखने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे आरण्यक जो आ जाते हैं, जैसे आपके ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद है, तो इसमें ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद ये भी आते हैं। तो शाखाएं और ब्राह्मण हमने पहले किए थे, तो आरण्यक उपनिषद आज की वीडियो में हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। तो संहिताएं ब्राह्मण आरण्यक एवं उपनिषद वैदिक साहित्य के मुख्य अंग हैं। ये सब परस्पर संबंधित एवं अन्य अन्य आश्रित हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। इस दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक जो ग्रंथ है ये आ जाते हैं। यह आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के बीच की कड़ी है। कर्मकांड की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथ एवं आरण्य ग्रंथ परस्पर संबंधित हैं, जबकि ज्ञान कांड की दृष्टि से आरण्य ग्रंथ एवं उपनिषद का संबंध है। और ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम रूप हैं और उपनिषदों के पूर्व हैं, क्योंकि उपनिषदों से पहले आते हैं और ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं उनके बाद में आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की कर्मकांड परक व्याख्या दी गई है, जबकि जो आरण्यक है इसमें यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या दी गई है। आरण्यक मतलब अरण्य क्या होता है? अरण्य जो जंगल को कह देते हैं, तो जंगल में पढ़े लिखे गए थे, तो इसी कारण से इनका नाम अरण्यक पड़ा था। तो जबकि आरण्य ग्रंथों में यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या दी गई है। ब्राह्मण ग्रंथों के यज्ञ संबंधी विचार से उभरकर कुछ विद्वान आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने यज्ञ की आध्यात्मिक दृष्टि से व्याख्या करनी प्रारंभ कर दी। इसी प्रकार ये ग्रंथ परिवर्तनशील युग का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन ग्रंथों ने ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय की आध्यात्मिक शैली में व्याख्या की है। अरण्य ग्रंथों को अरण्यक इसलिए कहा जाता है कि यह नगरों और ग्रामों में नहीं, अरण्य या वनों में पढ़े जाते थे। तो जंगल में लिखे पढ़े जाने के कारण इनको अरण्य कहा गया। सारणाचार्य जो है इन्होंने इनके नामकरण के विषय में स्पष्ट किया है कि ये वनों में पढ़ाए जाने के कारण अरण्य कहलाए। अरण्य एवं पाठ्यत्वात् अरण्यकम इत्रीयते, अर्थात जो जंगल है उसमें पढ़ने के कारण इनको अरण्य कहा गया। और जो श्री वी एस आप्टे है, इन्होंने अपने संस्कृत अंग्रेजी कोश में लिखा है, अरण्य अनुच्यमानत्वाद अरण्यकम एवं अरण्य अध्ययनाद एवं अरण्यकम उदाहरितम, मतलब जो जंगल में पढ़े लिखे गए तो इसी कारण से ये अरण्यक कहलाए। तो ब्राह्मण और उपनिषद के समान अरण्य ग्रंथों की संख्या भी बहुत थी, किंतु वर्तमान में केवल 8 अरण्यक ही उपलब्ध हैं। तो जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में अरण्यों की अगर हम बात करें, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो 2 अरण्यक हैं ऋग्वेद में। ऐतरेय अरण्यक एक तो यही है और दूसरा है शाखायन अरण्यक। तो 2 अरण्यक हैं यहाँ पे। इसमें ये जो ऐतरेय अरण्यक है इसमें कुल 17 अध्याय हैं जो 5 भागों में बटे हुए हैं, तथा जो महावर्त प्राणविद्यम पुरुष का विवेचन प्रस्तुत करते हैं। और जो शाखायन अरण्यक है इसमें 15 अध्याय हैं। तो ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ऐतरेय अरण्यक में अध्याय कितने हैं? 17, 5 भागों में बटे हुए हैं। शाखायन में कितने हैं? 15 अध्याय। इसके तृतीय अध्याय से छठे अध्याय तक के भाग में इसके तृतीय अध्याय से छठे अध्याय तक के भाग को कौशिक की उपनिषद के नाम से जाना जाता है।
और इसमें महाभारत आदि का वर्णन है। तो ये तो 2 आरण्यक है आपके ऋग्वेद में। इसके बाद बात आ जाती है यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद जो है इसमें, क्योंकि ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो शुक्ल है और एक कृष्ण है, तो इस प्रकार से 2 भाग हैं इसके यजुर्वेद के। तो यहाँ पर भी जो शुक्ल जो यजुर्वेद है, शुक्ल जो यजुर्वेद है, इसमें एक आरण्यक है, सिर्फ एक ही आरण्यक है जिसका नाम है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक जो है शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद दोनों शाखाओं में हमें प्राप्त होता है। इसमें यजों के रहस्य का वर्णन किया गया है और इसमें उपनिषदों के विषय की प्रधानता होने के कारण इसे उपनिषद नाम दिया गया। इसके बाद आ जाता है जो तैत्तिरीय आरण्यक है। तो ये जो कृष्ण जो आरण्यक है इसमें 3 है। ये जो शुक्ल जो था इसमें 1 है और कृष्ण जो यजुर्वेद है इसमें 3 आरण्यक है, जिसमें तैत्तिरीय आरण्यक आ जाता है, मैत्रायणी आरण्यक आ जाता है और एक बृहदारण्यक है। तो वैसे तो ये इसी में आ जाता है। तो जो बृहदारण्यक है ये शुक्ल यजुर्वेद में है और उसके बाद है तैत्तिरीय आरण्यक जो आपका कृष्ण यजुर्वेद का है। यह कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक है। इसमें 10 परपाठक है तथा अग्नि की उपासना, इष्ट का चयन एवं पंचमहायज्ञ का वर्णन है। यज्ञ उपवीत संस्कार का निर्देश सर्वप्रथम इसी से प्राप्त होता है। इसके बाद आ जाता है जो मैत्रायणी आरण्यक है। इसमें आरण्यक तथा उपनिषदों का मिश्रण है। आरण्यक और उपनिषदों का मिश्रण है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा पर आधारित है और इसमें 7 परपाठक है। इसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर सामवेद। सामवेद में आरण्यकों की अगर हम बात करें तो इसमें 2 आरण्यक है। एक तो है तवलकार आरण्यक और दूसरा है छांदोग्य आरण्यक। तो इस प्रकार से ये 2 है सामवेद में, तवलकार और छांदोग्य। तवलकार आरण्यक क्या है? इसको जैमिनीय उपनिषद भी कहा जाता है। यह 4 अध्यायों में तथा प्रत्येक अध्याय अनुवाकों में बटा हुआ है। तवलकार आरण्यक ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषदों का मिश्रण है। और छांदोग्य आरण्यक की अगर हम बात करें तो छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय को छांदोग्य आरण्यक के नाम से जाना गया है। तो ये आपने 2 याद रखने, ये नाम एग्जाम में आते हैं। सामवेद में आरण्यक कौन कौन से हैं? तवलकार और छांदोग्य आरण्यक। इसके बाद आ जाती है अथर्ववेद की बारी। तो अथर्ववेद जो है इसमें कोई भी आरण्यक नहीं है। तो आरण्यक इसमें कोई नहीं है, सिर्फ इसमें जो है ब्राह्मण है, एक जो हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा था गोपथ ब्राह्मण। उपनिषद इसमें 3 हैं, पर्शन, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद। तो आरण्यक इसमें कोई नहीं है। आरण्य ग्रंथ के अंदर वह ज्ञान निहित है जिसे अदीक्षितों के लिए हानिप्रद और अप्रदेय समझा जाता था। इसका अध्ययन अरण्यवासी मनुष्यों के द्वारा किया जाता था। जिस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में गृहस्थ आश्रम के यज्ञ विधान और अन्य कर्मों का वर्णन है, इसी प्रकार से अरण्य ग्रंथ में वानप्रस्थ आश्रम के जितने भी यज्ञ, महावर्त तथा होत्र आदि कर्म हैं उनकी विधियाँ और व्याख्याएं दी गई है। इसमें यज्ञों के रहस्य का प्रतिपादन किया गया है। पुरोहितों के कार्य पर भी प्रकाश डाला गया है। शुक्ल यजुर्वेद की जो मादेदिन एवं कर्णव शाखा है इसमें आत्म तत्व के ज्ञान का उपदेश बड़े सहज और सरल ढंग से किया गया है। कभी कभी तो आरण्यकों और उपनिषदों में इतनी समानता हो जाती है कि उन्हें पृथक करना कठिन हो जाता है। वस्तुतः उपनिषद ग्रंथों में जिस विस्तृत ब्रह्मज्ञान एवं अद्वैत का प्रतिपादन है उसका मूल आधार ये आरण्यक ग्रंथ ही है। और अथर्वा जो ऋषि हुए हैं उनके नाम, इसका नाम पड़ा था ये अथर्ववेद। ऋत्विक इसके ब्रह्म है, कांडों में है, कांडों की संख्या इसमें 20 है और सूक्त इसमें 730 है। हमने कल वाली वीडियो में इनके बारे में पढ़ा था। और मंत्र की जो संख्या इसमें ये 6000 है। तो 6000 मंत्र है इसमें। इसका जो अन्य नाम है ये, यहाँ पर इसके अन्य नामों की अगर हम बात करें तो इसे असीर संवेद, ब्रह्मवेद, वैश्यवेद, छंदोवेद, महिवेद, तो इन नामों से भी जो अथर्ववेद को जाना जाता है। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो उपनिषद है ये आ जाते हैं। तो ब्राह्मण आरण्यक के बाद आ जाते हैं उपनिषद आपके। वैदिक साहित्य की श्रृंखला में आरण्य ग्रंथों के बाद उपनिषदों का स्थान है।
अरण्यक ग्रंथों में प्रतिपादन दार्शनिकता का पूर्ण विकसित रूप उपनिषदों में हमें प्राप्त होता है। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ मनुष्य जीवन के पूर्व पक्ष से संबंध रखते हैं और उपनिषद मनुष्य जीवन के उत्तर पक्ष से, तथा अरण्यक ग्रंथ इन दोनों के मध्य परिवर्तनशील युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वस्तुतः समस्त सांसारिक विषय भोगों का भोग करके तथा अपनी तीनों ऐषणाओं पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की प्राप्ति करके मनुष्य दर्शन की ओर अग्रसर होता है। वह सोचता है कि संपूर्ण जीवन में उसने क्या किया, उसने क्या खोया और क्या पाया। यह आत्मविश्लेषण करता है और जीवन की सार्थकता का चिंतन करता है। तब उसे अनुभव होता है कि उसके द्वारा भोग समस्त विषय भोग तो नश्वर और क्षण भंगुर है, उनका भोग करके तो कुछ भी उपलब्धि नहीं हुई। तब वह सुख दुख राग द्वेष मोह माया से मुक्त होना चाहता है और इस मुक्ति के लिए उसे जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है वह उपनिषदों में निहित है। और उपनिषद वे ग्रंथ हैं जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर एवं मृत्यु से अमरत्व की तरफ ले जाते हैं। उपनिषद शब्द ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, मतलब उपनिषद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। उप और नि उपसर्ग पूर्वक सदर्ली धातु में कोई प्रत्यय लगाकर आपका उपनिषद शब्द बनता है। उप नि और सदर्ली का जो अर्थ है क्रमशः समीप, निश्चयपूर्वक तथा बैठने से है। तो इस आधार पर अगर हम उपनिषद का अर्थ लगाएं तो गुरु के समीप विनम्रता पूर्वक बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। पहले जो प्राचीन समय जो था उसमें जैसे आश्रम में पहले विद्या ग्रहण करते थे तो जो उनके गुरु होते थे उनके पास बैठकर जो है शिष्य विद्या ग्रहण करते थे। आजकल तो मॉडर्न समय हो गया है, बेंच पर बैठकर विद्या ग्रहण करते हैं। तो पहले जो है बच्चे जो है वो नीचे बैठते थे अपने गुरु के पास। तो उपनिषद का मतलब है गुरु के समीप विनम्रता पूर्वक बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। आचार्य जो शंकर उनके अनुसार सदर्ली विषाण अर्थात नाश होना, गति प्राप्त होना और अवसाधन स्थिर करना, इन तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार शंकराचार्य के अनुसार उपनिषद वह विद्या है जिससे मनुष्य की अविद्या का नाश होता है और बुद्धि की प्राप्ति होती है और दुखों का नाश होता है। वैदिक साहित्य के अंत में रचे जाने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा गया है और इसका जो दूसरा नाम रहस्य भी है। कठोपनिषद जो इसमें कहा गया है परम गुह्यम। और उपनिषदों की ये संख्या एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, देखने को मिली है बहुत बार। तो इनकी संख्या है 108। इसमें 11 उपनिषद जो है वो मुख्य माने गए हैं। ऋग्वेद का ऐतरेय, सामवेद का केन, छांदोग्य, शुक्ल यजुर्वेद का ईश और बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का कठ, तैत्तिरीय, श्वेत ऐश्वेतर तथा अथर्ववेद का प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये उपनिषद हैं। तो जो आपका ऋग्वेद है इसमें ऐतरेय, कौशितकी और वास्कल उपनिषद ये वाले हैं। यजुर्वेद में ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठ, तैत्तिरीय, श्वेतश्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद आ जाते हैं। सामवेद जो है इसमें केनु और छांदोग्य उपनिषद आ जाते हैं और अथर्ववेद में प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य ये आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये माने गए हैं। और जो शंकराचार्य है इन्होंने उपनिषदों की संख्या 10 मानी थी। इस केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय और छांदोग्य, बृहदारण्यक। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने ये 10 माने थे। उपनिषदों का वर्ण विषय अगर हम देखें तो सभी उपनिषदों का संबंध ब्रह्म विद्या या ज्ञान प्राप्ति से है। उपनिषद के महत्वपूर्ण सिद्धांत या प्रतिपाद्य विषय यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे ब्रह्म का स्वरूप। विभिन्न आध्यात्मिक विषयों को जानने के लिए जब ऋषियों ने एकांत में ध्यान योग में निध्यासन किया तो उन्होंने एक देवात्मक शक्ति को देखा जो संसार का नियमन करती है और इसी शक्ति को उन्होंने ब्रह्म कहकर पुकारा। उपनिषदों का ब्रह्म शुद्ध, नित्य, अजर, अमर और सनातन है। इस उपनिषद में उसे परम तेजस्वी, शरीर रहित, शुद्ध, पाप पुण्य से रहित, सर्वद्रष्टा, मनीषी, सर्वत्र विद्यमान, स्वयंभू और अनादिकाल से सब प्राणियों के क्रमानुसार समस्त पदार्थों की रचना करने वाला परम तत्व बतलाया है। वह नाम, रूप, रंग और काल की सीमा से रहित है। इसी कारण वह चतुष्कोटि भी निर्मुक्त है। बृहदारण्यक उपनिषद में उसे नेति नेति कहकर पुकारा गया है।
तो ये होती है, कुछ कई बार जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, फिर वहाँ पर पता नहीं लगता है कि ये कहाँ से ली गई है। तो ये बृहदारण्यकोपनिषद जो है इसमें आई थी पंक्ति, नेति नेति। और कठोपनिषद जो है इसमें इसे अंगुष्ठ मात्रा बतलाया गया है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुष है, मध्य आत्मनि तिष्ठति। इसके बाद आ जाता है ब्रह्म ही समस्त संसार का मूल कारण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें ब्रह्म की सत्ता न हो। इससे वास्यमिदम सर्वम। ब्रह्म इस संसार का निमित्त और उपादान कारण है। ब्रह्म ही संसार की उत्पत्ति, सृष्टि और विनष्टि का कारण माना गया है। यतः वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासु। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ब्रह्मा के बारे में बताया गया था। जीव और ब्रह्म का ऐक्य है। इस तथ्य से कि ब्रह्मा संसार का निमित्त और उपादान दोनों कारण है, इस बात की पुष्टि होती है कि यह संसार परिणामवाद का ही नहीं विवर्तवाद का उदाहरण भी है। दूध का दही में परिवर्तित होना, तो ये परिणामवाद है। इसमें दूध भी वास्तविक है और दही भी, लेकिन रज्जु में सर्प की भ्रांति विवर्तवाद, अतात्विक अन्यथाभ्यास है। ये क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे इसमें तर्क भाषा में। रज्जु रस्सी में सर्प का आरोप होना, अध्यारोप वाले क्वेश्चन। तो इसी प्रकार उपनिषदों में ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या बताया गया है। तो उपनिषदों में क्या है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ये वाली पंक्ति आपको देखने को मिलेगी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो कहाँ पर है, ये उपनिषदों में बताई गई है ब्रह्म के बारे में। जीव और ब्रह्मा एक ही है समष्टि रूप में, जिसे ब्रह्मा या परमात्मा कहते हैं। व्यष्टि रूप में उसे आत्मा कहते हैं। समष्टि व्यष्टि क्या है, समष्टि है जैसे बहुत सारे पेड़ एक साथ खड़े हों तो उसे आप जंगल कह देते हैं, और जहाँ पर अकेला अकेला पेड़ खड़ा हो तो उसे आप वृक्ष कह देते हैं। तो समष्टि और व्यष्टि जहाँ उसका क्वेश्चन है। जब वह आत्मा किसी जीव का शरीर धारण कर लेती है तो वह जीवात्मा कहलाती है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा पृथक नहीं है, जीवात्मा परमात्मा का ही एक अंश है। मनुष्य ज्ञान के कारण ही उन दोनों को अलग समझता है। इसी कारण ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, अहम ब्रह्मा अस्मि, अहम जीव ब्रह्मा न एव अपर है, कि मैं ब्रह्मा हूँ और जीव ब्रह्मा एव न अपर है, जीव ब्रह्म ही है, कोई अन्य नहीं। छांदोग्य उपनिषद में उदालक अरुणी अपने पुत्र श्वेत केतु को तत्त्वम असि, तत्त्वम असि वह तुम ही हो, ये वाली जो है तत्त्वम असि वह तुम ही हो, इस महावाक्य का उपदेश देते हैं। इसमें पंक्ति आई है छांदोग्य उपनिषद में, उदालक अरुणी अपने पुत्र श्वेत केतु को कहते हैं तत्त्वमसि वह तुम ही हो। तो इस महावाक्य का उपदेश देते हैं। जिसे जो आत्मा का ज्ञान हो जाता है उसे परमात्मा का ज्ञान स्वयं हो जाता है। तो ये बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है। आत्मे व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य मैत्रीय आत्मनः व अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्य विज्ञानेन इदम सर्वम विदितम। इसी प्रकार आत्मा ही ब्रह्म है। जीवात्मा अपने अपने कर्म भोग कर अंत में जब यह नाम रूप की लीला समाप्त हो जाती है तो पुनः अपने परमात्मा रूप को धारण कर लेती है। ब्रह्मेंद्रियों के द्वारा प्राप्य नहीं है। ब्रह्म की प्राप्ति इंद्रिय द्वारा नहीं हो सकती। इसके दो कारण बताए गए हैं। इंद्रिय उस वस्तु को देख सकती है, उसी का श्रवण कर सकती है, मनन कर सकती है, वर्णन कर सकती है, जिसका कोई आकार या प्रत्यक्ष होता है, किंतु वह ब्रह्म एक निराकार शक्ति है जिसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अतः वह इंद्र के द्वारा अप्राप्य है। तो अपने जीवन से भी आप इसे लगा सकते हैं। जो कुछ आप अपनी आंखों से देखोगे तो उसी के बारे में आप बता पाओगे। जो चीज़ आपने देखी नहीं तो आप उसका वर्णन कैसे करोगे। उसके बाद जो दूसरे नंबर की है, यहाँ पर इंद्रिय बहिर्मुखी है और ब्रह्म शक्ति अंतर्मुखी। यदि कोई व्यक्ति इंद्रियों को विषय वासनाओं से हटाकर अंतर्मुखी बनाकर अपने अंदर उस शक्ति का अनुभव करने का प्रयास करता है तो और जो इसमें सफल होता है तो वह अमृत तत्व की प्राप्ति करता है। विषय भोगों को त्याग ही मोक्ष या ब्रह्म प्राप्ति का कारण है। उपनिषदों के अनुसार यदि मनुष्य मोक्ष प्राप्ति या ब्रह्म प्राप्ति करना चाहता है तो उसे सभी संसारिक विषय भोगों का त्याग करना पड़ता है। जब तक उसकी इंद्रिया बाह्य भोग विलासों में लिप्त है तब तक वह मनुष्य ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता। विषय भोग और ब्रह्म ये परस्पर विपरीत एवं विरोधी है। मनुष्य यह भोग विलास का ही वर्णन कर सकता है, यह ब्रह्म प्राप्ति का ही मार्ग चुन सकता है।
कठोपनिषद में इन्हें क्रमशः श्रेय और प्रेय नाम से पुकारा गया है। दोनों साधन मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और दोनों में से श्रेय का ग्रहण करने वाला का कल्याण होता है और जो प्रेम का वर्णन करता है वह यथार्थ लाभ से भ्रष्ट हो जाता है। इनको श्रेय या विद्या या प्रेय का विद्या भी कहा गया है। कर्म सिद्धांत और पुनः जन्म। मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, कहाँ जाते हैं? कठोपनिषद में नचिकेता यम से यही प्रश्न पूछते हैं। तो कठोपनिषद में है जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। नचिकेता यम से पूछते हैं कि मरने के बाद जो है ये मनुष्य के शरीर का क्या होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपनिषद भारतीय दर्शन के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत कर्म सिद्धांत और पुनः जन्म सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। उपनिषद जो इनमें बार बार कहा गया कि मनुष्य मृत्यु के बाद अपने द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार नए शरीर को धारण करता है और इस जन्म के कर्म दूसरे जन्म में उसके सुख दुख का कारण बनते हैं। तो ये आप अपने जीवन से भी लगा सकते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है, जैसे धनी परिवार में उत्पन्न होता है, एक जो गरीब परिवार में उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार के जो कर्म है उसके ये पहले किए हुए कर्म का ही फल होता है। तो ये सभी जो है, जैसे आप इस जन्म में हैं तो आपने जो पूर्व जन्म में जो काम किए होंगे उनका फल आप अब भोग रहे हैं और इस कर्म में इस जन्म में जो आप काम करोगे उसका फल जो आपको अगले जन्म में मिलेगा। तो वही जो यहाँ पर इनमें ये बताया गया है। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यम इव मर्त्य है पच्यते सस्यम इव अवजायते पुनः है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसमें बताया गया है। तो इसमें जो यही कहा गया था कि जैसे कि पहले मनुष्य जैसे थे, पीछे मुड़कर देखिए, अपने चारों ओर देखिए, उनके पश्चात भी अन्य अन्य मनुष्य आए हैं। मृत मनुष्य खेत में उत्पन्न अन्न के दानों के समान पक कर झड़ जाते हैं तथा खेत में अन्न के दानों के समान पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। तो जैसे एक फसल होती है, सस्य मतलब जैसे एक फसल होती है, जब आप फसल बोते हैं तो जैसे गेहूँ है, गेहूँ ही लगा लो आप, जैसे गेहूँ के बोते हैं तो जब आपकी फसल पक जाती है तो उसमें जो गेहूँ के दाने हैं वे आ जाते हैं और वे पककर झड़ जाते हैं और दोबारा से फिर वे जाम जाते हैं, उनका जन्म हो जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य है। तो मनुष्य यहाँ पर फसल के माध्यम से बताए गए हैं कि पहले मनुष्य जैसे थे, पीछे मुड़कर देखिए, अपने चारों ओर देखिए, उनके पश्चात भी अन्य अन्य मनुष्य आए हैं। मरते मनुष्य खेत में उत्पन्न अन्न के दानों के समान पककर झड़ जाते हैं और खेत में अन्न के दानों के समान पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर संसार है चल रहा है। जो व्यक्ति एक बार जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है। तो ये फसल के माध्यम से यहाँ पर बताया गया था। इस प्रकार पुनर्जन्म सिद्धांत ने ही कर्म सिद्धांत को जन्म दिया है। मनुष्य जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल पाएगा। शुभ कर्मों से शुभ की और अशुभ कर्मों से अशुभ की प्राप्ति होती है। किए गए कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। इस प्रकार यह दोनों सिद्धांत अन्य अन्य आश्रित एवं दूसरे के पूरक हैं। उसके बाद आ जाता है कर्मों की उपयोगिता। यद्यपि उपनिषद रहस्यवादी हैं तथापि वे कर्मों की उपयोगिता पर बल देते हैं। ब्रह्म रूपी मंजिल तक पहुंचने के लिए कर्म सीढ़ी के समान है। कर्म से ही मनुष्य की चित्त शुद्धि होती है। जो व्यक्ति अभी ब्रह्म प्राप्ति के योग्य नहीं हुए हैं उनके लिए शास्त्रोक्त कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने का विधान किया गया है। तो ये एक मंत्र है जिसके माध्यम से बताया गया यहाँ पर कुर्वन्य इह कर्माणि जिजी विषेत सतम समाम। इस संसार में कर्म को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इसके बाद है मोक्ष प्राप्ति का साधन या ज्ञान को ही माना गया है। उपनिषदों में ब्रह्म प्राप्ति पर बल दिया गया है और इन ग्रंथों में ब्रह्म प्राप्ति को ही अमृतत्व या मोक्ष का कारण बतलाया गया है। ज्ञान प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य के हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं, सारे संदेह दूर हो जाते हैं और उसके शुभ अशुभ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म प्राप्ति ही संसार में संभव है। इसके बाद आ जाता है जो नैतिकता का महत्व है। उपनिषद जो है इसमें नैतिकता का महत्व और अनेक प्रकार से प्रतिपादित किया गया है। सत्य को ब्रह्म का आयतन माना गया है, सत्यम आयतनम। और जो मुंडक का उपनिषद है इसमें भी कहा गया है सत्यमेव जयते अनृतम, सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। तप दम कर्म की ब्रह्म की प्रतिष्ठा बतलाया गया है। तप दम और कर्म को ब्रह्म की प्रतिष्ठा बताया गया है। आत्म संयम, पवित्रता, परिग्रह और आत्म संतुष्टि ब्रह्म ज्ञान के लिए आवश्यक है। उपनिषदों में इस बात पर बहुत अधिक बल दिया गया है कि जब तक मनुष्य समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करता तब तक वह किसी कार्य में सफल नहीं हो सकता। जब तक माता पिता, गुरु और अन्य आदरणीय व्यक्ति क्षीण हैं तब तक मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती।
इसलिए कहा गया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इसके बाद जो है यहाँ पर मुमुक्षु के गुण बताए गए हैं। उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुमुक्षु में निम्नलिखित गुण होने जरूरी हैं। कौन कौन से? नित्य नित्य वस्तु विवेक है, उसे नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक होना चाहिए। जिस प्रकार नचिकेता को पूर्ण ज्ञान था कि इहलौकिक और पारलौकिक सभी भोग विलास क्षण भंगुर है और केवल ब्रह्मा ही नित्य है। इसके बाद जो है यहाँ पर आ जाता है इहाम उत्तरार्थ फल भोग विराग है, उसे लोक और स्वर्ग लोक के विषय भोगों को भोगने से विरक्ति होनी चाहिए। जैसे नचिकेता यम के द्वारा दिए गए अनेक प्रलोभनों से भी प्रलोभित नहीं हुए। समाधि सटक संपत्ति है, उसमें समाधि सम दम आदि 6 गुण होने चाहिए। ये क्वेश्चन हाल ही में अगर किसी ने एकलव्य मॉडल वाला एग्जाम दिया था तो उसमें जाए यही क्वेश्चन एक आया हुआ था, ये वाला सम दम आदि सट संपत्ति ही। तो ये सम दम आदि 6 गुण होने चाहिए। और नचिकेता जो है काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य इनसे रहित था। उसके बाद जो है मुमुक्षुता आ जाते हैं, अंत में उसे मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए। जैसे नचिकेता अपनी मोक्ष प्राप्ति या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति पर दृढ़ रहा है। उपनिषदों में प्रणव अर्थात ओम को ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान शून्य पर केंद्रित नहीं कर पाता उनके लिए ओम पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया गया है। उपनिषदों में ओंकार को शब्द ब्रह्म माना गया है। इस प्रकार उपनिषदों में ब्रह्म विद्या ही मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। इसके बाद जो यहाँ पर जो ऋग्वेदीय उपनिषद आ जाते हैं, जिसमें पहला जो है आपका ऐत्रेय उपनिषद ये आ जाता है। इसमें जो है 3 अध्याय हैं, जिसमें सृष्टि आदर्श और अध्यात्मवाद पर विचार किया गया है। इस समस्त विषयों को परमात्मा की रचना बताया गया है और इसमें मानव शरीर की उपयोगिता का कर्मिक वर्ण अपने चरम उत्कर्ष पर है। प्रज्ञान ब्रह्म यह वाक्य इसी उपनिषद का है। तो ये आता है कई बार, जैसे प्रज्ञान ब्रह्म है किस उपनिषद से लिया गया है। अगर आपको पढ़ा होगा तभी आपको याद होगा कि ये कहाँ पर है। तो ऋग्वेद में जो ऐत्रेय उपनिषद है उसमें आता है ये वाक्य प्रज्ञान ब्रह्म। इसके बाद जो यहाँ पर दूसरा जो उपनिषद है, इसमें दूसरा उपनिषद जो है उसका नाम है कौशिक की उपनिषद, ये वाला। इसमें जो है 4 अध्याय हैं, जिसके प्रथम अध्याय में देवयान तथा पितृयान का विस्तृत वर्णन है। द्वितीय अध्याय में दार्शनिक सिद्धांतों का है और तीसरे में प्रतदर्न इंद्र से ब्रह्म विद्या सीखते हैं, जिसके अंत में प्राण तत्व का विशद विवेचन किया गया है। अंत में यही प्राण आत्मा का प्रतीक सिद्ध किया गया है, जो जगत के समस्त पदार्थों का कारण है। चौथे अध्याय में बालाकी और अजात शत्रु के आख्यान की पुनरावृत्ति है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कौशिक की उपनिषद है। इसके बाद जो यहाँ पर जो यजुर्वेद है, इसमें जो उपनिषद हैं, यजुर्वेद में उपनिषद जो है वो आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है इसमें बृहदारण्यक उपनिषद आ जाता है, क्योंकि 2 उपनिषद है शुक्ल में, ईशावास्य और बृहदारण्यक उपनिषद। तो सबसे पहले बृहदारण्यक उपनिषद आ जाता है। यह शुक्ल यजुर्वेद पर प्राप्त होने वाला सबसे बड़ा उपनिषद है, जिसमें 6 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में मृत्यु के द्वारा संपूर्ण पदार्थों के ग्रह्य किए जाने का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में गार्ग्य और अजातशत्रु का रोचक संवाद है। तृतीय तथा चतुर्थ अध्याय में जनों को याज्ञवल्क्य का आख्यान है। पंचम जो अध्याय इसमें परलोक विषयक, सृष्टि विषयक तथा नीति विषयक विषयों का विवेचन है। छठा जो अध्याय इसमें जयवली और श्वेत केतु का संवाद वर्णन है। तो इस प्रकार से 6 अध्याय में है बृहदारण्यक उपनिषद। इसके बाद जो ईशावास्य उपनिषद है, उपनिषदों में सबसे प्राचीन और सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है इसको, ईशावास्य उपनिषद को। यह उपनिषद माद्याधीन शाखा जो यजुर्वेद की है, इसमें 40 अध्याय है। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसमें कुल 18 मंत्र हैं और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ईशावास्य उपनिषद में मंत्रों की संख्या कितनी है। तो ये 18 है। इन मंत्रों में कर्म संन्यास से हटकर कर्म उपासना का बहुत ही मार्मिक विवेचन किया गया है तथा अद्वैत भाव का बहुत ही सुस्पष्ट वर्णन किया गया है। यह ब्रह्म के स्वरूप विवेचन के पश्चात विद्या विद्या तथा संभूति एवं असंभूति का विवेचन प्राप्त होता है। इसके बाद आ जाता है जो कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है। कृष्ण यजुर्वेदीय में जो आपका कठ है, तैत्तिरीय है, श्वेतर है, मैत्रायणी उपनिषद है, ये वाले हैं। तो सबसे पहले जो इसमें कठ उपनिषद ही आ जाता है। कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा पर उपलब्ध यह ग्रंथ अपनी प्रकृष्ट अद्वैत तत्व के प्रतिपादन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। इसी में नचिकेता और यम के संवाद द्वारा अग्निचयन विद्या और ब्रह्म विद्या का वर्णन किया गया है।
न इह न अस्ति किंचन। इस उपनिषद का गंभीर संवाद है। यह उपनिषद 2 अध्यायों तथा प्रत्येक अध्याय 3-3 वलियों में बटा हुआ है। उसके बाद जो दूसरा है यहाँ पर मैत्रायणी उपनिषद है। यह उपनिषद गद्य पद्यात्मक है जिसमें कुल 7 प्रपाठक है। मैत्रायणी उपनिषद में कितने प्रपाठक हैं? 7। इसमें सांख्य योग, हठ योग के सिद्धांतों का वर्णन है तथा आत्मा परमात्मा संसारिक सुखों से मुक्ति संबंधी प्रश्नोत्तरों का भी विवेचन है। इसके बाद आ जाता है श्वेतर उपनिषद। ये 6 अध्यायों में है श्वेतर। इसमें कठोपनिषद के तत्व यथावत रूप में विद्यमान है। यह उपनिषद शैव दर्शन का प्रतिपादक प्रतीत होता है। यहाँ पर संख्या और वेदांत के सिद्धांतों का मिश्रित रूप उपलब्ध होता है और परमात्म तत्व के रूप में शिव की उपस्थिति को दिखाया गया है। भक्ति तत्व का प्रतिपादन इस उपनिषद की मुख्य विशेषता है। इसका जो दूसरा अध्याय योग के सिद्धांतों की विवेचना करता है। इसके बाद जो आ जाता है तैत्तिरीय उपनिषद। यह उपनिषद तैत्तिरीय आरण्यक सप्तम, अष्टम तथा नवम खंड का ही सम्मिलित अंश है। इसमें ब्रह्म विद्या के उपदेश के साथ साथ शिक्षा का उपदेश, ब्रह्म प्राप्ति के साधन, ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति और वृण भृगु संवाद ये वर्णित है। उसके बाद जो यहाँ पर सामवेदीय जो उपनिषद में आ जाते हैं, जिसमें केन उपनिषद है। केन और छांदोग्य 2 हैं इसमें। तो यह उपनिषद के निश्चितम पद्धति से प्राप्त होने के कारण केन उपनिषद के नाम से जान जाता है। तो वैसे भी आप इसको पता लगा सकते हैं, जैसे केन उपनिषद है, के निश्चितम है, तो दोनों सेम ही है शब्द यहाँ पर। इसको तवलकार उपनिषद भी कहा जाता है। इसमें 4 खंड है। प्रत्येक खंड में उपास्य ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में अंतर, द्वितीय खंड में ब्रह्म के रहस्य रूप का संकेत और तृतीय व चतुर्थ खंड में उमा हेमवती के रोचक आख्यान के द्वारा ब्रह्म की सर्वशक्तिमता तथा देवताओं की अल्प शक्तिमता का अत्यंत सुंदर निदर्शन है। छंदोग्य उपनिषद उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है। इसमें 8 अध्याय है। प्रथम अध्याय में विविध विद्याओं शाम ओंकार के स्वरूप का मार्मिक विवेचन, द्वितीय अध्याय के अंत में शैव उद्गीत, तृतीय अध्याय में देव मधु के रूप में सूर्योपासना, गायत्री वर्णन, आध्यात्मिक शिक्षा तथा अखंड से सूर्य का जन्म वर्णित है। और इसी अध्याय में सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, ये महावाक्य हमें देखने को मिलेगा। सर्वम खलु इदम ब्रह्मा कहाँ से ले गए? छांदोग्य उपनिषद से। चतुर्थ जो अध्याय इसमें रैकव के दार्शनिक तथ्य व सत्य का मजबल, ये कथा वर्णित है। पंचम अध्याय में प्रवहन जाबाली के दार्शनिक सिद्धांत, के कई अश्वपति के श्रेष्ठी विषयक तथ्य वर्णित है। छठे अध्याय में अरुणी की दार्शनिकता का रोचक वर्णन है। तत् त्वम असि, वह तुम ही हो। अरुणी की आध्यात्मिक शिक्षा का पठन पाठ्यस्थानीय मंत्र है। सप्तम अध्याय में नारद सनत कुमार का वर्णन है और 8वें अध्याय में इंद्र विरोचन के व्यवहारिक वर्णन का विवेचन है। इसके बाद जो फिर यहाँ पर अथर्ववेद में जो उपनिषद में आ जाते हैं, तो इसमें जो है आपके प्रश्न उपनिषद, मुंडक और मांडुक के आ जाते हैं। तो पहला है प्रश्न उपनिषद। यह उपनिषद 6 खंडों में है। इसमें 6 ऋषि सुकेशा, सत्यकाम, सौर्याणी, अश्वल कुमार, भार्गव, कबंध ज्ञान प्राप्ति के लिए महर्षि पिपलाद आदि के समीप जाते हैं और अपने अध्यात्म संबंधी प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं। महर्षि पिपलाद एक उदात्त ज्ञान के रूप में उत्तर देते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछे गए तो इसलिए नाम पड़ा इसका ये प्रश्न उपनिषद। प्रथम प्रश्न जो था इसमें रई और प्राण के द्वारा प्रजापति से ही संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति का निरूपण किया गया है। दूसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन था, इसके उत्तर में स्थूल देह के प्रकाशक और धारण करने वाले प्राण का निरूपण है। तृतीय जो प्रश्न है, इसमें प्राण की उत्पत्ति स्थिति विषयक विचार किए गए हैं। चौथा जो प्रश्न था, इसमें स्वप्नावस्था का वर्णन करते हुए बताया गया है कि सूर्य की किरणों के समान सभी इंद्रियां मन में ही लीन हो जाती हैं, केवल प्राण ही जागता रहता है। पांचवा जो प्रश्न था, इसमें ओंकार का पर और अपर के प्रतीक के रूप में वर्णन करके उसके द्वारा अपर ब्रह्म की उपासना करने वाले को कर्म मुक्ति और पर ब्रह्म की उपासना करने वाले को पर ब्रह्म की प्राप्ति में उसका फल बताया गया है। छठे प्रश्न में सुकेशा के प्रश्न को उत्तर देते हुए महर्षि पिपलाद आदि ने मुक्त अवस्था में प्राप्त होने वाले निरूप अधिक ब्रह्मा को पुराण आदि 16 कलाओं की आरोह पूर्वक प्रत्यागत रूप से निरूपित किया गया है। प्रश्न के उत्तर पूछने के कारण ही इसका नाम प्रश्न उपनिषद ये पड़ा था, तो ये आप याद रखिएगा।
क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा इसमें प्रश्न उत्तर है, तो इसलिए प्रश्न उपनिषद है। इसके बाद है मुंडक उपनिषद। यह उपनिषद 3 मुंडकों में है और प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड है। इसमें ब्रह्मा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्मा विद्या का उपदेश देते हैं। यहाँ पर कर्मकांड की हीनता तथा दोषों के अनंतर ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। द्वैतवाद का प्रधान स्तंभभूत मंत्र है द्वास्वर्ण सपर्ण संयुजा। तो इस उपनिषद का वचन है। वेदांत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इसी उपनिषद में ही किया गया है। तो ये मुंडक उपनिषद है। इसके बाद आ जाता है जो मांडुक्य है। यह उपनिषद 12 खंडों में है और इसमें परमात्मा का अत्यंत रहस्यपूर्ण विवेचन किया गया है और ओम नाम की प्रधानता है और आत्मा का सूक्ष्म विवेचन इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपके 4 वेद ऋग् यजुः साम और अथर्ववेद में जो हमारे ये शाखाएँ ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद ये आ जाते हैं और जो कुछ इनके क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं तो उनको हम बाद में जा करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।